सबसे पहले मौसम के अहवाल के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर लाल चौक श्रीनगर से इस वक्त तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां पर ताजा बर्फबारी जारी है। और आपको बता दें, जहां पर मौसमी बदलाव पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, वहीं पर शहर श्रीनगर में ताजा बर्फबारी जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी बंद है और मुगल रोड, श्रीनगर, सोनमर्ग और सिंथन रोड भी ताजा बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई है और गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियात की भी अपील की गई है। आपको बता दें, ये ताजा सूरत हाल और ताजा तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वादी कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाइस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। मुसलसल बर्फ पड़ने से सड़क, रेल और फजाई ट्रैफिक पर गहरा असर पड़ा है, जिसके नतीजे में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस वक्त लाल चौक श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ताजा बर्फबारी जारी है। मौसम के बदलते मिजाज के बाद जम्मू कश्मीर में बर्फ और बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम महकमे मौसमियात ने 28 से 31 जनवरी तक मौसम के खुश्क रहने की पेशगोई जाहिर की है। वहीं 1 से 2 फरवरी जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद और भारी बर्फबारी की पेशगोई मजीद की गई। लेकिन इस बीच लाल चौक श्रीनगर में जो ताजा बर्फबारी की सूरत हाल है, उस हवाले से हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरफान फाजिल जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर के अलग अलग मकामात की, जहां पर आप देख सकते हैं ताजा बर्फबारी हो रही है और इलाके के अंदर बताया जा रहा है कि जहां पर ट्रैफिक आमदोरफ्त में भी तासुर पड़ा है, वहीं पर आवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर भी इसका असर देखने को मिला है। लेकिन महकमा मौसमियात ने खासतौर पर 28, 29, 30 और 31 तक मौसम के बदलने के हवाले से भी पेशगोई की है। वहीं पर 1 और 2 फरवरी को मजीद बारिशों और बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, वादी भर के अंदर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और ट्रैफिक आमदोरफ्त भी मुतासिर हुआ है। वहीं पर आवाम के बुनियादी ज़रूरियात पर भी इसका तासुर देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर माहिरीन का मानना है कि ये बारिश और बर्फबारी मौसम के एतबार से वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और अब वादी कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। नाज़रीन, मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। लाल चौक श्रीनगर से इस वक्त इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े। इरफान, ताजा बर्फबारी का लुत्फ भी आप ले रहे हैं, ताजा बर्फबारी गिर रही है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त खासकर लाल चौक की है थोड़ा दिखाइएगा, ताकि नाज़रीन देख सकें कि इस वक्त जो लाइव नशरियात के जरिए से गुलिस्तान न्यूज उन तक पेश करेगा, गुलिस्तान के जरिए से ये लाइव तस्वीरें, तो क्या कुछ सूरत हाल है, बताइएगा। देखिए इदरीस, इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूं और लगातार शहर श्रीनगर में बर्फबारी जो है वो जारी है। और इस बीच अगर मैं बात करूं, महकमे मौसमियात ने जो प्रेडिक्शंस की थी और जिसमें उन्हें बताया था कि 26 से लेकर 27 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर होगा, और हमने देखा कि इस बर्फबारी का इंतजार हर किसी को था। क्योंकि एक साइड से अगर मैं बात करूं, जो खुश्की, जो ड्राइनेस चली, उसके बाद जो है हर कोई अल्लाह बारी ताला से दुआ कर रहा था कि रहमत बारा हो, कम से कम बर्फबारी हो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जरूरत थी। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में जो नदी नाले सूख गए थे, जो खुश्की थी, जो बीमारियां फैल रही थी, और खास तौर पर जो बाग बगीचे, उसके लिए अल्लाह ताला से हर कोई दुआ कर रहा था कि बर्फबारी हो, बारिशें हो। अल्लाह ताला ने सुन ली और आपको बताते चले कि इस वक्त भी लगातार बर्फबारी हो रही है। और आप मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि इस वक्त लाल चौक में क्या मनाजिर है। ये बड़ी तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश करेंगे। इरफान, आप बड़ी तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश करेंगे शहर श्रीनगर के अतराफ के किस तरीके की सूरत हाल है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप वाइड फ्रेम करें ताकि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर जो है मेरे साथ है, पूरा आपको वाइड दिखाएंगे इस वक्त क्या है। मैं एमसीआर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वाइड दिखाए, पूरा फ्रेम दिखाएं, और फ्रेम के जरिए हम अपने नाज़रीन तक जी हाँ इस बात को पहुंचा है कि एग्जैक्ट इस वक्त घंटाघर के पास लाल चौक में किस तरह की सिचुएशन है। जबकि आप देख रहे हैं कि वाइड फ्रेम के जरिए जो घंटाघर के ये मनाजिर हैं, एक साइड से बर्फबारी हो रही है और दूसरी साइड से लोकल या साथ साथ सयाह जो है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लाइव वीडियो के जरिए इनसे बात करेंगे। हेलो सर, हेलो मैम, कहां से आए हैं आप?
हम बठिंडा से आए हैं जी। बठिंडा से आए हैं, तो कैसा लग रहा है बर्फबारी बढ़िया देखकर? लग रहा है हमें तो। हमने आज जाना था, फ्लाइट कैंसिल होगी तो हम रह गए यहाँ पे। आज आपकी एनिवर्सरी भी है। हाँ जी, हमारे वेरी नाइस। क्या कैसे लगे लोग आपको सर, कैसे बहुत लगे? अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर। जो मीडिया रोला पा रही है वो बिल्कुल गलत है। हाँ। बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप? दुनिया भर में लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आइए कश्मीर, बुलाइए सबको, आओ कश्मीर आओ, आनंद लो। आनंद लिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं घंटाघर के सामने ये जो विजुअल्स है, समीर आपको दिखा रहा है कि एक हिस्टोरिकल घंटाघर सामने, और बर्फबारी भी हो रही है और लोकल्स एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ सैयाह जो है वो काफी ज्यादा, एक साइड से सेल्फी पॉइंट जो इदरीस है बन चुका है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो घंटाघर लाल चौक अपनी एक पहचान छोड़ता है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो सयाहों का मानना, लोकलाइट्स का यह मानना कि ये बर्फबारी बेहतरीन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर आए और काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। नदी नाले सूख गए थे। और इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जी, एक तो अगर मैं कौमी शाहरा को लेकर बात करूं, या साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर, फ्लाइट डिस्ट्रप्शन के साथ साथ हाईवे भी डिस्टर्ब है, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है, चाहे वो ट्रैफिक हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसे फॉलो करना काफी लाजमन है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए 30 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो सुबह से कैंसिल हो गई है और अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है। नो डाउट इरफान, एक और बात आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जहां तक एक्सपर्ट्स की माने तो वादी के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए ताज़ा बर्फबारी और बारिशें इंतहाई ज़रूरी थी, लेकिन आम जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ा है, उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आम जिंदगी को लेकर, एक साइड से अगर मैं कह सकता हूं कि यानी नुकसान है, कई जगह पर पानी जमा हुआ है या दिक्कतें हैं, मगर दूसरे साइड से अल्लाह ताला की ये रहमत है जिसका इंतजार हर किसी को था। देखिए, अगर बर्फबारी नहीं होती, बारिशें नहीं होती, तो इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में बहुत ही बुरा साबित होता। जब पानी की किल्लत हो जाती, नदी नाले सूख जाते, या कह सकते हैं कि फल फूल जो बाग बगीचे हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हर एक टाइम का अल्लाह ताला ने हर एक चीज को अपना फ्रेज करके रखा है और इसका इंतजार हर किसी को था। अब दूसरे साइड से अगर हम देखें, नेशनल हाईवे डिस्टर्ब रहती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में जरूर पड़ता है। एसेंशियल कमोडिटीज की जो रेट्स है वो बढ़ जाती है, जो एक गरीब इंसान मैनेज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सरकार को अच्छे इकदाम उठाने की जरूरत है, स्टॉक को अवेलेबल रखना है, ताकि अगर इस तरह की कोई भी नेशनल क्लाइमेटी में डिजास्टर आता है या कुछ सिचुएशन बनती है, उस टाइम आम जनजीवन जो है वो मुतासिर ना हो। फिलहाल हम कह सकते हैं कि कश्मीर में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो आज शाम तक जारी रहेगा। और उसके बाद फिर से इदरीस 1 या 2 तारीख यानी फरवरी के माह में 1 और 2 तारीख को अगेन एक WD हिट करेगा, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, जिसका इंपैक्ट मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखें नाजरीन, ये ताज़ा अपडेट इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से इरफान फाजिल आप तक पहुंचा रहे थे। और मौसमी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जिस तरीके से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी, लेकिन वहीं पर खबर यह भी है कि 28, 29, 30 और 31 तक मौसम में चाहे बादल छाए रहेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर बारिशों और बर्फ की कोई पेशगोई नहीं है। लेकिन 1 और 2 फरवरी के हवाले से महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता तौर पर फिर बर्फबारी के हवाले से मजीद पेशगोई की है।